ओके, नमस्कार एंड जय हिंद। ये मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव मैसेज बना रहा हूँ जो एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी ने टॉक दिया था, मगर उनका टॉक तो तकरीबन तकरीबन 30-40 मिनट का था। मैं उसका सारांश बता रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस अंडर प्रिविलेज जो हमारे मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं, उनको कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर में मुफ्त इलाज मिल सकता है। तो इसके लिए सरकार ने, दिल्ली सरकार ने जो आदेश पास किया है वो ये है कि या तो आपके पास में राशन कार्ड होना चाहिए, और अगर राशन कार्ड नहीं है तो आपके पास में इनकम सर्टिफिकेट, आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि एसडीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस से इशू होता है। सोम विहार का इलाके के लिए अब महरौली जाना पड़ेगा उस काम के लिए। तो उसके अंदर में ये प्रमाणित होना चाहिए कि आपके परिवार की जो सालाना आय है, इनकम है पूरे परिवार की, वो 5 लाख रुपए से कम है सालाना। ये पहले लिमिट थी 1.5 से 2 लाख, अब ये 5 लाख बढ़ा करके सरकार ने इसकी घोषणा करी है। तो राशन कार्ड नंबर 1, अगर वो नहीं है तो प्रमाण पत्र। इसके अलावा आधार कार्ड इसलिए चाहिए क्योंकि उसके ऊपर में आपके बेसिक डिटेल होते हैं जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं। खुदा ना खास्ता अगर इमरजेंसी में आप अस्पताल जाते हैं और आपके पास में आपके आधार कार्ड के अलावा ना तो प्रमाण पत्र है आय का, इनकम का, ना ही आपके पास में राशन कार्ड है, ऐसी स्थिति हो सकती है, तो उस हालत में इमरजेंसी में आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मेरे पास में राशन कार्ड है या मेरे पास में ये इनकम सर्टिफिकेट है जो कि 5 लाख से नीचे सालाना इनकम का प्रूफ है, मगर मेरे पास अभी नहीं है। आप मेरा इलाज चालू करिए, मेरे परिवार से ये कोई ना कोई लेकर के आ जाएगा। तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस के ऊपर में प्राइवेट अस्पताल को आदेश है कि वो आपका इलाज चालू करेंगे। मगर अगर ये सेल्फ डिक्लेरेशन आपने गलत दिया है तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है और आगे आपकी कोई भी फॉलोअप नहीं होगा, और हो सकता है कि आपको कठिनाई का सामना करना पड़े। अब जब आपका ये मुफ्त इलाज प्राइवेट अस्पताल में होता है तो आप इसके लिए बिल भी डिमांड कर सकते हैं, ताकि आपको पता होना चाहिए कि टोटल खर्चा इस प्रोविजन के नीचे, इस सुविधा के नीचे अस्पताल ने आपके ऊपर कितना किया, और आपकी जो पेमेंट उसमें लिखा होगा जीरो, नो ड्यूज, आपको कोई पैसा नहीं देना है। यह सुविधा एंड टू एंड है, यानी कि इलाज से लेकर के, एडमिशन से लेकर के, दवाइयां समेत ये पूरा एंड टू एंड है। आपका खर्चा इसमें जीरो होना है। अब हर अस्पताल के अंदर में 2 अधिकारी दिए गए हैं इस काम को अंजाम देने के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। तो आदरणीय एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी ने बताया कि ये 2 अधिकारी होते हैं, एक अस्पताल की तरफ से और दूसरा सरकार की तरफ से। जो अस्पताल की तरफ से होता है उसे कहते हैं ईडब्ल्यूएस नोडल ऑफिसर, ये ईडब्ल्यूएस के पेशेंट्स को हैंडल करता है। और दूसरा होता है जो सरकार की तरफ से, उसका नाम होता है लाइजन ऑफिसर। तो सोम विहार के इर्द गिर्द तकरीबन तकरीबन 10 ऐसे अस्पताल हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया और उनकी लिस्ट हमने बना करके सबके साथ में शेयर करी। ये लिस्ट है 10 अस्पताल की। इसके अंदर में अस्पताल हैं जैसे मैक्स हो गया आपका, और देवकी देवी हो गया, फिर पीएसआरआई हो गया, सीताराम भारतीया हो गया, मधुकर हो गया हॉस्पिटल, नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट, फिर इंडियन स्पाइनल इंस्टीट्यूट, प्राइमस, और एक थोड़ा दूर है यानी कि अपोलो हॉस्पिटल। तो इनकी सूची ये दी गई है और इसके अंदर में वो दोनों अधिकारियों के मोबाइल नंबर दिए गए हैं नाम के साथ। नाम हो सकता है बदली हो जाए क्योंकि अधिकारी बदली हो सकता है, मगर मोबाइल नंबर ये वही रहेगा। और सामने की साइड में एक क्यूआर कोड भी दिया हुआ है। ये क्यूआर कोड अगर आप खोलेंगे तो आप इस सुविधा की वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पे हमने अपनी तरफ से एक हेल्पलाइन के लिए एक बंदे को नियुक्त किया है जो सरकार से रिटायर्ड है। उसका नाम है बरिंदर कुमार जी। उनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। जब आप इस सुविधा के लिए जाते हैं और आपको कठिनाई आती है तो उस हालत के अंदर में आपको सुझाव के लिए, हेल्प के लिए उस हेल्पलाइन नंबर पे अगर आप बरिंदर कुमार जी को संपर्क करेंगे तो वो आपकी हेल्प करेंगे। अगर उनसे हेल्प नहीं होती है तो बात मुझ तक आएगी। अगर मैं भी नहीं कर पाता हूं तो फिर हम एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी की हेल्प लेंगे। ओपीडी के लिए आपको लेनी पड़ेगी अपॉइंटमेंट, मगर इमरजेंसी के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। आप जैसे ही इमरजेंसी पे जाएंगे
उनका फर्ज है आपको अटेंड करना। धन्यवाद। जय हिंद।